अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल वैसा जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको घर पर बग़ैर ओवन के कैसे बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे, इसके बाद हम इसकी डो तैयार करेंगे और आखिर में हम चिकन तैयार करेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर, और टमाटरों को देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा काट लिया है और इसको मैंने कट लगा लिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। टमाटरों को पकाने का मकसद ये है ताकि जो टमाटरों के ऊपर जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। 5 से 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उतार देंगे और यहाँ पर देखें कि जो टमाटरों का छिलका है वो आसानी से उतर रहा है। अब हम इसको टमाटरों को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम टमाटरों का छिलका उतारेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटरों को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया है। और जिस पानी में मैंने टमाटरों को पकाया था वो पानी मैंने नहीं फेंका, बल्कि इस पानी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टमाटरों को हमने ब्लेंडर जार में डालने के बाद इसकी एक प्यूरी सी तैयार करनी है। अच्छी तरह हम टमाटरों को पीसेंगे और एक प्यूरी सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटरों की प्यूरी जो सी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम एक फ्राई पैन में 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करेंगे। आप मक्खन की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मक्खन गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। और लहसुन शामिल करने के बाद अब हम लहसुन को थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। और फिर हम इसमें टमाटो की प्यूरी शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे मज़ीद। पकाने के बाद अब हम इसमें 1 चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय की चम्मच नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चाय की चम्मच सौंफ पाउडर से क्या होगा कि पिज़्ज़ा सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 खाने का चम्मच चीनी और 2 खाने के चम्मच केचप शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय की चम्मच ऑरिगेनो, आधी चाय की चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब्स और 2 खाने के चम्मच लेमन जूस शामिल करने के बाद अब हम सॉस को अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि सॉस हमारी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। और ये देखें पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और एक बोतल में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस को ठंडा करने के बाद मैंने इसको बोतल में निकाल लिया है। ये 1 महीना आराम से चल जाती है। आप इसको बना कर रख लें, जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाएं तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो अब हम तैयार करते हैं पिज़्ज़े के लिए डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप के करीब मैदा लिया है और मैदे को बाउल में शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी, खमीर जाएगा इसमें 1.5 चाय की चम्मच, नमक जाएगा इसमें 1 चाय की चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑयल शामिल करने के बाद अब हम हाथ की मदद से मैदे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटा गूंद लेंगे। तो ये जो पानी है ये नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपकी डो है वो फूलेगी नहीं, और जब फूलेगी नहीं तो पिज़्ज़ा भी हमारा बिल्कुल नहीं सही बनेगा। तो यहाँ पर देखें डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए हम इस पिज़्ज़ा डो को रख देंगे। और अब हम तैयार करेंगे चिकन टिक्का बोटी। और चिकन टिक्का बोटी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ अदरक, धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय की चम्मच, पेपरिका पाउडर आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय की चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच या अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच,
और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच और दही इसमें जाएगी 3 खाने के चम्मच। दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, और ऑयल हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। तो ऑयल शामिल करने के बाद अब हम सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम चिकन को फ्रिज में से निकाल देंगे और इसको हम देंगे कोयले का धुआं। कोयले का धुआं देने के लिए सबसे पहले हम फॉइल पेपर रखेंगे, उसके ऊपर गर्म कोयला रखेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऊपर से चिकन को हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम रखेंगे कोयले को चिकन में और फिर हम कोयले को निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन को पका लेंगे। तो चिकन को हम फ्राई पैन में डालने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। अच्छी तरह हमने चिकन को पकाना है जब तक कि हमारी चिकन जो सी है वो गल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए हमारी चिकन जो सी है वो बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखा ये मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, हम पिज़्ज़े की असेंबलिंग करेंगे। तो ये देखें हमारी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल फूल के तैयार हो गई है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए और फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको पिज़्ज़ा प्लेट में इसकी एक रोटी सी बनाएंगे। हाथों की मदद से आपने इसको दबाते जाना है और इसकी एक रोटी सी बना लेनी है। तो पिज़्ज़ा प्लेट में रोटी बनाने के बाद अब हम कांटे की मदद से इसके ऊपर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी वो लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ के बाद इसमें जाएगी चेडर चीज़ और चेडर चीज़ डालने के बाद हमने जो चिकन तैयार की थी, चिकन टिक्का बोटी, वो लगाएंगे इसके ऊपर। चिकन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें ऑलिव्स डालेंगे, ब्लैक ऑलिव्स। और फिर ऊपर से हम फिर से चीज़ डालेंगे और फिर से ऑलिव्स डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ऑरिगेनो थोड़ा सा, ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर देखिए हमारी पिज़्ज़े की टॉपिंग बिल्कुल तैयार है। तो आधे घंटे पहले मैंने एक बड़ी देचकी चूल्हे पर रखी हुई थी, उसके बीच में मैंने स्टैंड भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये देचकी गर्म हो गई है। अब हम इसके बीच में अपना पिज़्ज़ा रखेंगे और पिज़्ज़े को हम 15 से 20 मिनट के लिए हम पिज़्ज़े को करेंगे बेक। 15 से 20 मिनट के बाद हम उतारेंगे और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा हो गया बिल्कुल तैयार। यम 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 पिज़्ज़ा हो गया तैयार। और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप इस पिज़्ज़े को घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और इस पिज़्ज़े की डो बहुत ही ज़्यादा नरम है, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। तो ये देखें कितना मज़े का हमारा पिज़्ज़ा है। और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।